कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। यानी कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, ज़रूरत होती है हमें उसे देखने की। कई बार क्या होता है कि डेली लाइफ में हमें बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है और हम घबरा जाते हैं, और अगर देखा जाए तो उसका सोल्यूशन हमारे आसपास ही होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कई ऐसी सिचुएशन आई जिनमें कि मुझे लगा कि अरे ये काम कैसे किया जाए, लेकिन जब मैंने आँख खोल के देखा तो वो समस्या का समाधान मेरे आसपास ही था। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने फेस की और उनका समाधान ढूंढा, तो उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करूं। तो वीडियो बहुत ही जेन्युइन है, इसे अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टिप्स और रेसिपीज़ के वीडियोस अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। ये देखिए, मैं ना इस तरह से बॉटल में सिरके वाली प्याज बना के रखती हूँ। गर्मियों में ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो मैं इसी तरह की बॉटल्स में बना के रख लेती हूँ। अब ये बॉटल इतनी छोटी थी, इसका मुंह इतना छोटा था, सकरा था, कि जब मैं इसको निकालने चलती थी तो स्पून से भी नहीं निकल पाती थी। और अगर इस तरह से मैं लुढ़का के निकालना चाहूँ पोर करके, तो देखिए सिरका साथ में चला आता था, प्याज रह जाता था, या प्याज और सिरका दोनों ही निकल आते थे, जबकि सिरके की ज़रूरत मुझे नहीं होती थी, मुझे सिर्फ प्याज चाहिए होता था। तो फिर मैंने एक तरीका निकाला कि ऐसे फ़ॉक लिया, और फ़ॉक की हेल्प से मैं इसको ईज़िली निकाल पाती थी। देखिए कितने आराम से ये निकलने लग गया। फ़ॉक नहीं तो आप नाइफ़ ले सकते हैं, यानी चाकू को ले सकते हैं, और चाकू की हेल्प से भी इसको बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो वही मुझे फिर हंसी आई अपने पे कि देखो, मैं तरीके सामने ही थे और मैं कितनी परेशान हुआ करती थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि अगर इस तरह से अभी कोई भी चीज़ आप ऐसे सकरे मुंह वाले जार में रख देते हैं, बॉटल में रख देते हैं, तो उनका सल्यूशन देखिए हमारे आसपास ही होता है। जैसे कि मैंने फॉक और चाकू की हेल्प से इसको निकालना सीख लिया। तो बताइएगा आपको ये टिप कैसी लगी मेरी। इसी तरह से देखिए, इस तरह के जो बॉक्सेस आते हैं हमारे सोप के साथ, एक तो ये इतने सुंदर होते हैं और मतलब इतने मजबूत से कि मन नहीं होता है कि इनको फेंका जाए, लगता है कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर लिया जाए एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो हुआ क्या कि इसमें एक तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के जो सॉक्स होते हैं इनको फोल्ड करके इसमें रख देते हैं, जिससे कि इनमें एक अच्छी खुशबू भी आ जाएगी सॉक्स में, और मेरे सॉक्स भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, एक जगह पे रहेंगे, ईजिली मिल भी जाया करेंगे। तो इस तरह से मैंने इस सोप के डब्बे को भी अच्छे से यूज़ कर लिया। मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि जब भी सॉक्स निकालती थी तो उसमें एक अच्छी सी खुशबू हुआ करती थी। तो सोप के बॉक्स की बात हुई, सोप का रैपर भी हम इस तरह से, जब सोप हम यूज़ करने के लिए ले लेते हैं, तो सोप के रैपर को भी फेंकने से पहले अगर कबर्ड्स में डाल दिया जाए, अलमीरा वगैरह में, तो आप जब भी अलमीरा और कबर्ड खोलेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू उसमें आएगी। देखिए, जब मैं तेल मंगाती हूँ तो मैं इस तरह से पाउचेस में मंगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मंथली अगर आप पाउच मंगाते हैं तो थोड़ा तो बजट आपका ठीक ठाक रहता है, क्योंकि ये आपके जो बॉटल या आप बड़ा कंटेनर मंगाते हैं 5 लीटर या 10 लीटर का, तो उससे थोड़ा तो सस्ता पड़ता ही है। अब इसको संभाल के रखना भी एक सरदर्दी हो जाया करता था, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं, आपने भरा नहीं और रख दिया, तो तेल बह जाने के पूरे चांसेस रहते थे। तो मैंने पहले तो इस तरह से देखिए, जो कटोरे होते थे उसमें रखना शुरू किया, लेकिन कटोरे में भी जब रखती थी तो कुछ पार्ट तो पाउच का बाहर रहता ही था, उसमें भी कहीं ना कहीं कट लगने की संभावना बनी रहती थी और तेल बर्बाद होने की। फिर मैंने एक तरीका और निकाला, इस तरह से जग मेरे पास था, खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने जग में रखना शुरू कर दिया। तो देखिए, जग में रखने से क्या हुआ कि पूरा से पूरा पाउच पूरा प्रोटेक्टेड हो गया। कैसी लगी मेरी ये टिप, आपको बताइएगा। मेरी अगली टिप जो है ये बहुत ही काम आएगी बुजुर्गों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मैं इसको प्रेफर करती थी इस तरह से काम करना, क्योंकि क्या होता है कि अब हम लोग जब काम करते हैं तो खड़े होकर हमें काम करना होता है। सब्जियों को हम काटते छीलते हैं तो बार बार हमें झुक झुक के डस्टबिन में उनको डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या तरीका निकाला था कि इस तरह से प्लेट या जो हमारी डलिया होती है उसमें पॉलीथीन लगा लिया करती थी, और सारे सब्जी के छिलके इसमें देखिए इस तरह से इकट्ठे हो जाया करते थे, या और भी जो किचन में वेस्ट निकल रहे हैं तो आप इसमें स्टोर करते चले जाइए, और एक बार फिर इसको उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। तो कम से कम जो तकलीफ होती है बार बार झुकने की जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, वो आपकी कम हो जाएगी। और इसके बाद देखिए, एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हम जब प्याज छीलते हैं तो गर्मियों के दिनों में तो ये बहुत ही समस्या सामने आती है, क्योंकि पंखे चल रहे होते हैं, तो होता क्या है कि प्याज के छिलके उड़ उड़ के इधर उधर फैलने लग जाते हैं। तो देखिए, उसका एक आसान सा तरीका ये है कि आप प्याज को पहले ही पानी में छीलने से पहले
पानी में डिप कर दीजिए, तो उसके जो छिलके हैं थोड़े से भारी होकर इधर उधर उड़ेंगे नहीं। और निकलने वाले छिलकों को भी पानी में ही डालते जाएं। इससे एक काम और भी हो रहा है, लिक्विड फर्टिलाइजर आपका तैयार हो रहा है। और जो छिलके निकल रहे हैं सब्जियों के, उनको भी इन पानी में डूबा रहने दीजिए और एक दिन ऐसे ही भिगो के रखिए। दूसरे दिन आप छिलकों को हटा के फेंक दीजिए और ये जो पानी है आप इसमें थोड़ा सा और पानी मिला के आप पौधों में दे सकते हैं। आपके पौधे हरे भरे बने रहेंगे। प्रेग्नेंट लेडी की बात हो रही तो चलिए एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटे बच्चों को इस तरह से हमको बादाम घिस के देना होता है। कई बार उनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो जायफल भी घिस के हमें उन्हें लगाना होता है। तो देखिए अब किस पे घिसा जाए ये भी एक समस्या हो जाती है। चलते हैं हम फिर इसके लिए अलग से कुछ ना कुछ पत्थर खरीदते हैं जिसपे कि इसको घिसा जा सकता है। खरीद लीजिए आप, मैं मना नहीं करूँगी ना, लेकिन जब हमारे नाक के नीचे कोई आइटम है तो हम उसको क्यों ना यूज़ कर ले। देखिए मैंने भी इस तरह से खरीद लिया था और जब एक दिन मैंने गौर किया तो देखा मेरे पास जो रोटी बेलने वाला चकला था उसमें भी इसी तरह के वर्ल्ड बने हुए थे, इसी तरह के जो गोल गोल चक्कर से बने हुए थे। तो मैंने सोचा कि अरे इस पर भी ये काम जब मेरा हो सकता था तो मैंने क्यों ख़रीदा। तो मैंने कहा ये टिप मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि आप भी देखिएगा कहीं आपके आसपास ही वो चीज़ें अवेलेबल तो नहीं है जिससे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए मैं पलट के आपको दिखाती हूँ। ये जो रोटी बेलने वाला रोलिंग बोर्ड है, देखिए इसके पीछे भी सेम उसी तरह के पत्थर पे जिस तरह के चक्कर बने हुए हैं। तो हमारा काम तो इससे चल सकता है। तो बताइएगा आपको मेरा ये तरीका भी कैसा लगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जो नीडी हैं उनकी हेल्प हो सके। इसी तरह से एक और मज़ेदार बात आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड इस तरह का ये प्लांट लिया है, मुझे नाम तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इस प्लांट का नाम। था तो बहुत खूबसूरत, मतलब लाए भी इसीलिए थे कि इसको अंदर रखा जाए इंडोर प्लांट की तरह। तो अब इतना बड़ा था, मेरे पास कोई उस समय पॉट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस तरह, मेरा ये डस्टबिन यूज़ नहीं हो रहा था तो मैंने इसमें इसको लगा दिया। चलिए प्लांट को तो अच्छा सा पॉट मिल गया, लेकिन अब इसे अंदर तो रखा नहीं जा सकता था। डस्टबिन में कोई प्लांट लगा के तो इंडोर उसको बनाएगा नहीं। अब मैं क्या करूँ, तो मैंने फिर एक तरीका निकाला। ये मेरे बच्चे का बैग पड़ा हुआ था जो कि देखिए इसके जो बटन है वो डैमेज हो गए हैं थोड़ा सा, और भी वैसे और कंडीशन सही थी, लेकिन ये जो क्यूट से रैबिट बने हैं इनका जैसे एक पैर निकल गया था। तो मैंने कहा लाओ इसको ही यूज़ कर लेते हैं प्लांटर कवर की तरह से। मैंने क्या किया कि जो मेरा पॉट था डस्टबिन वाला, इसको पहना दिया इसको। अब आप ही बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। आप अगर इसको पास करेंगे तो मैं इसको अंदर रखूँगी, अभी तो मैंने रखा ही हुआ है। बताइए कि कैसा लग रहा है। तो मेरी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई घर के सामानों से ही, जो कि मैं फेंक देती उसको मैंने यूज़ कर लिया। हमें बच्चों को लंच में फ्रूट देना होता है। अगर उसमें हम केला देना चाहें तो केला अगर कट करके देंगे तो वो काला पड़ जाएगा, अगर ऐसे ही रख देंगे बीच में दब के ये ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि देखिए इस तरह के केस ले लिए। बहुत से दोस्तों को मेरे पता भी होगा इस तरह के केस के बारे में। अगर जिनको नहीं पता उनके लिए ये मैं शेयर कर रही हूँ कि इस तरह के बनाना के केस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो आप इस तरह के केसेस को ले लीजिए। अब आप अपने बच्चे को या अपने हस्बैंड बनाना लंच के लिए बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगा, कहीं भी दबने के चांसेस नहीं। और देखिए इसमें ये होल्स बने हुए हैं जिससे कि एयर का सर्कुलेशन भी होता रहेगा और हमारे बनाना जल्दी पकेंगे भी नहीं। तो बिल्कुल जैसे आप देंगे वैसे ही उनको लंच में खाने को मिलेगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम सब्ज़ी बना रहे होते हैं या जैसे आलू को हम भून रहे होते हैं टिक्की के लिए, आलू के पराठे के लिए, तो कई बार इस तरह से ये चिपक जाती है अगर हम लगातार ना चलाएं। तो देखिए अब इसको छुड़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो सच बताएं दोस्तों, ये जो लगा हुआ पार्ट है आलू का, ये इतना क्रिस्पी, इतना टेस्टी होता है खाने में कि मज़ा आ जाता है। लेकिन इसको छुड़ा तो लें पहले। इसको मैंने क्या तरीका निकाला कि मैं इस तरह से सारे आलूओं को उस पर फैला देती हूँ। जो पार्ट जहाँ तक कढ़ाई में अच्छे से चिपक गया है, छूट नहीं रहा है, इसको अच्छे से फैला देती हूँ आलूओं को उस पर। और उसके बाद गैस को बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देती हूँ। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं दोस्तों, आप खोल के देखेंगे। देखिए ठंडा होके आलू आराम से, जो चीज़ें कढ़ाई में चिपक गई थी, छूट नहीं रही थी, आराम से निकलनी शुरू हो जाती हैं। बिना मेहनत के हम इन्हें छुड़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को जो आपकी कढ़ाई में चिपक गई है,
आप छुड़ा सकते। मैंने ये पेन खरीदा तो मैं इसका स्टिकर छुड़ाने जा रही थी, तो तब तक मुझे ध्यान आया कि अरे ये भी एक ऐसी टिप है जो कि लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। कई व्यूवर्स को इसके बारे में पता नहीं होता है और वो परेशान होते हैं कि इन स्टिकर्स को कैसे छुड़ाया जाए। और ज़रा भी पहले अगर आपने इसको धो दिया, पेन को पानी डाल दिया, तो इस स्टिकर को छुड़ाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, जब भी आप कोई नया बर्तन लाएं तो आप क्या करिए, उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे फ्लेम पे चढ़ा दीजिए। गर्म होके ये स्टिकर तुरंत ही छूट जाते हैं। हमको कोई भी मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ती है। देखिए, मैं करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने गैस पे इस पे इसको चढ़ा दिया है। 5-10 सेकंड के लिए गर्म करने के बाद ये देखिए स्टिकर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने वो प्रॉब्लम्स अपनी शेयर की जो मैंने डेली लाइफ में फेस की थी और उनका सोल्यूशन मैंने ढूंढा था। तो अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो बताइएगा कौन सी टिप मेरी सबसे अच्छी लगी आपको और कितनी फ्रूटफुल रही आपकी डेली लाइफ के लिए, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। कहाँ से आप देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं आपको पर्सनली थैंक यू कह सकूँ। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह के प्रोडक्टिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।